अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मैं एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि एक सहाबी है जो ना आँखों से नाबीना थे। वो जो है मक्का शरीफ में, हरम शरीफ में, मक्का शहर में जो है चल रहे थे और उनको जो है कानों में झगड़ों की आवाज़ आई कि लोग झगड़ा कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने साथी से जो उनकी खिदमत कर रहे थे उनसे कहा कि मुझे वहाँ तक ले चलो जहाँ लोग झगड़ रहे हैं। तो उनके साथी वहाँ ले गए जहाँ लोग झगड़ रहे थे और शोर शराबे की आवाज़ आ रही थी, और जाकर उन्होंने अल्लाह के नबी की हदीस सुनाई। उनका हदीस सुनाना था कि लोग जो वहाँ से तितर बितर हो गए, यानी वहाँ से बिखर गए। और ये कहते जो उनके साथ थे, जो उनके साथी थे, खिदमत कर रहे थे, वो कहते हैं कि वो हदीस सुनने के बाद, उनके बयान करने के बाद, दो आदमी मुझे एक जगह नज़र नहीं आए। यानी लोग उस टाइम पे सहाबे किराम के दौर पे, ताबईन, तबे ताबईन के दौर में अल्लाह के नबी की हदीस उनको दुनिया के हर बात से ज़्यादा अजीज़ थी और हर बात से ज़्यादा जो है अहमियत रखते थे। हमारे ज़िंदगियों का क्या हाल हो गया दोस्तों? हमारी ज़िंदगियों का यह हाल हो गया है कि हमारे सामने 1,00,000 हदीस मुबारक रख दी जाती है, हम सुनते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हमने हमारे ज़िंदगियों से जो है अल्लाह की मोहब्बत और रसूल की मोहब्बत जो है हमारी ज़िंदगियों में, हमारे दिलों में जो है कम हो गई है। मेरा कहने का मकसद ये था कि सहाबे किराम जो है अल्लाह के नबी की हदीस सुनाते, लोग झगड़ा कर रहे थे। झगड़े में इंसान कैसे जज्बात में होता है, और लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो अपने जज्बात को मार कर जो है उन्होंने अल्लाह के नबी की हदीस सुनी और जो है उन्होंने झगड़ा ख़त्म कर दिया। और हमारा आपका क्या हाल है? ज़रा ज़रा सी बात में लोग जो है झगड़ा कर लेते। बच्चों की जो है बात रहती, छोटी छोटी सी बात में जो है लाठी जो है और तरह तरह के जो है हथियार निकाल लेते और आस्तीन चढ़ा लेते। भाई हाँ, झगड़ा जो जज्बात में जाते, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, जो तेरे हो जितने हो देख लेना, ला बुला सबको। ये सब चलता है कि नहीं चलता? हकीकत है कि नहीं है? तो क्यों नहीं है? क्योंकि जो है हमने अपनी ज़िंदगियों में जो है दीन को नहीं शामिल किया, हमने जो है दीन पर मेहनत नहीं की, इसलिए जो है हमारे ज़िंदगी में जो है दीन की अहमियत नहीं है। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया कुरान पाक में कि तुम जो है आपस में इतने मजबूत हो जाओ जिस तरीके से एक शीशा पिघलाई दीवार होती है, इस तरीके से जो है मजबूत हो जाना है, आपस में इत्तिफाक और इत्तिहाद रखना है। लेकिन हमारा क्या हाल है कि हम एक दूसरे की जो है टांग खींचने में लगे रहते। हमको आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक की कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती, हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते। कहने वाले ने क्या खूब कहा है कि टांग खींचने के बजाय अगर हाथ खींचे तो कौम जो है अपने आप ऊपर आ जाएगी। ये हकीकत है। हम जो एक दूसरे की जो टांग खींचने में लगे रहते, अगर हम एक दूसरे की मदद करें, सहारा बने, उसके जो है अगर किसी चीज़ में अपनी कौम के किसी भी चीज़ में काम आ सकते हैं तो उस काम में आए तो कौम ऊपर आएगी कि नहीं आएगी? हम अपने दिल पर हाथ रख के सोचें, आपको आप कौम ऊपर आ जाएगी। तो हमारी ज़िंदगी में दीन को लाना ज़रूरी है, तो हमारे जो है आपस के झगड़े ख़त्म हो गए, हमारे अंदर आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक आएगा। हम लोगों को जो है, हमारी कौम को, हम जिस मुसलमानों को जो ये समझाने की ज़रूरत पड़े और ये बात कहने की ज़रूरत पड़े कि भाई आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक रखो। ये कोई यानी माइंड में बात आने वाली नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक ने ख़ुद कुरान पाक में इतनी जगह फरमाया और हमारी ज़िंदगी में एक अमली तौर पर ये नमूना बताया कि हमको 5 वक्त जो है अजान के ज़रिए मस्जिद में बुलाया जाता है और 5 बार दिन में जो है हम एक सफ़ में, एक लाइन में खड़े होते हैं और अपने इत्तिहाद का ऐलान करते हैं। अल्लाह के सामने एक साथ खड़े होते हैं कंधे से कंधे जोड़कर। ये एक कौम की एकता की बात है। हम इबादत तो है ही, हमारे नबी ने, अल्लाह ने ऐसा तरीक़ा हमको दिया कि हम अल्लाह की इबादत भी कर रहे हैं और हमारी एकता की निशानी भी है, हमारा जो है सिंबल है। हम नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और अपनी अल्लाह एक है तौहीद का ऐलान करते हैं और हम भी एक है इस बात का भी ऐलान होता है। दिन में हम 5 मरतबा ये ऐलान करते हैं कि हम सब एक हैं। उसके बावजूद
क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में असल दीन नहीं है, दीन की अहमियत नहीं है, इसलिए जो है हम उसके बावजूद भी झगड़े और तगड़े में लगे रहते, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है। तो नमाज के साथ साथ, नमाज तो फ़र्ज़ है, जो नमाज़ पढ़ेगा उसके दिल में भी ये बात आएगी कि भाई आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक रखना है, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा लड़ाई ख़त्म करना है, अल्लाह के रसूल की हदीस पाक मुबारक सुनना है और लोगों को सुनाना है, अपनी ज़िंदगियों में भी बदलाव लाना है और दूसरों की ज़िंदगियों की बदलाव लाने की कोशिश करना है। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया कि जब तक कोई कौम, मैं उस वक्त तक उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद बदलने की कोशिश न करे, वो खुद न बदलना चाहे। तो हम अपने आप को नहीं बदलना चाहते, इसलिए तो आज हम परेशान हैं, परेशान हाल हैं। हमारे ऊपर ज़रा तरह तरह की जो है मुसीबतें आ रही हैं और तरह तरह के हालात इस तरीके से बने हुए हैं। जब हम हमारे ये माहौल है, हमारे ये जो है हाल है कि हम पूरी दुनिया बदलना चाहते हैं, हर मुल्क बदल जावे, हर सियासतदान बदल जाए, जो हम पर राज कर रहे वो भी अच्छा जावे, सब अच्छा जावे, लेकिन हम अच्छा बनने की कोशिश नहीं करेंगे। हम अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश नहीं करते। जब तक हम अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, तब तक बाहर की दुनिया बदलने वाली नहीं है। क्योंकि जब हम अपने आप को बदलेंगे तभी अल्लाह पाक हमारे हालात को बदलेगा, और जब हम अपनी कौम के हालात, हमारी कौम अपनी हालात को बदलेगी तो अल्लाह जो है कौम के हालात बदल देगा। तो हमको कोशिश करनी है, अल्लाह पाक हम सबको अपनी और अपने कौम के हालात बदलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह पाक से दुआ भी है कि अल्लाह पाक मुसलमानों के हालात बदल देवे, बेहतर कर देवे। हम सबको इस बात की कोशिश करनी है। आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह पाक कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।